अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था। लेक्चर नंबर 11 में हमने इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स के अंदर और सेट्स के बारे में बातें थी वो की थी और उसके बाद 2.1 का पहला सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया था। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्लास 7 में, 6 में, 8 में आप ये करते रहे हैं और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अंदर, 10th के अंदर भी आपने ये चीज़ें की हुई हैं। तो दूसरा सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा सवाल एक्सरसाइज है आपके पास 2.1 है और क्वेश्चन नंबर है 2। कह रहा है जी उसको डिस्क्रिप्टिव और टेबलर में लिखना है हमने, और इसमें लिखा हुआ पहले हमारे पास सेट बिल्डर में लिखा हुआ, इसके डिस्क्रिप्टिव और टेबलर बनाने हैं। तो सवाल इसके देख लेते हैं। दो लाइनों के सवाल हैं, सिंपल सवाल है जी। x where x belongs to n and x is less than or equal to 10। इसको डिस्क्रिप्टिव में जब लिखेंगे तो लिखेंगे सेट, एन नेचुरल नंबर है ना, तो उसका आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसको साइड पे कर लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। लेस देन 11, 10 इंक्लूडेड है, 11 इंक्लूडेड नहीं है, तो लेस देन 11 लिखेंगे हम। और ये आ गई डिस्क्रिप्टिव आ गई, और इसी तरह टेबलर आ जाएगी। टेबलर में वैल्यूज लिख देंगे। एन नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से शुरू करके 10 इंक्लूड करना, तो 10 तक डॉट डॉट लगा, इसका मतलब है कंटिन्यू टिल 10। तो ये आपके पास एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास सवाल है नेचुरल, अगला भी नेचुरल नंबर्स वाला है, 4 और 12। अगला है आपके पास नेचुरल नंबर ही है, लेकिन उसके अंदर जो सिंबल है वो थोड़ा सा डिफर करता है। बिलोंग्स टू एन एंड, ये दूसरा सवाल है इसका, x इज 4 ग्रेटर देन लेस देन x एंड x इज लेस देन 12। इसका मतलब है कि 4 से बड़ा है और 12 से छोटा है, तो इसके दरमियान में वैल्यू आएगी। 4 से बड़ा है x और 12 से छोटा है, 4 और 12 इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में इसका आंसर लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। 4 और 12 के दरमियान है, 4 और 12 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। और टेबलर में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 4 और 12 नहीं है उसके अंदर, अंदर वाली वैल्यू। नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं सारे, 5 से शुरू हो रहे हैं, सारी वैल्यू लिख देते हैं, थोड़ी सी वैल्यू है। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास इवन नंबर्स हैं, 2 ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू। जेड जो हैं आपके पास डिजिट्स हैं जिनको कहते हैं हम, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। एक्स इज़ ग्रेटर देन -5। यहाँ से देखते जाएँ, यहाँ मैं छोटे छोटे इसके आंसर लिखता जाता हूँ। एक्स इज़ लेस देन ग्रेटर देन -5 और लेस देन, ये तीसरे सवाल का जवाब यहाँ पे होगा। इसकी मैं सेट बिल्डर फॉर्म, टेबलर फॉर्म लिख रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इसमें होगा जी सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, जेड इंटीजर्स एंड इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5, और टेबलर फॉर्म होगी -5 इंक्लूडेड नहीं है, -4 से शुरू होगा, -2 -1 0 1 2 3 4। ये आपके पास आंसर आ गया। उसी तरह इवन नंबर्स हैं, कह रहा जी सेट ऑफ इवन नंबर्स है और 2 से एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। 2 के बाद अगला इवन नंबर 4 आता है और 4 इसने कहा जी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो
सेट ऑफ, इसकी डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 4 बट इन्वॉल्व बिटवीन 2 and 6 लिख लेंगे, बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 इन्वॉल्व नहीं होगा, दरमियान वाला 4 आपके पास नंबर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास आगे हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, जो तीनों तरह चारों तरह के नंबर एक दफ़ा हो जाएंगे। बाकी अगले जो सवाल है आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अंदर आपके पास पॉसिबल फंक्शंस आ सकते हैं उसके बाद, एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू पी, एक्स पी से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज़ लेस दैन 12, पी से बिलोंग करता है, पी प्राइम नंबर है और 12 से छोटा है। प्राइम नंबर कहाँ शुरू होते हैं आपके पास 2 से, 3, 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, और 12 से छोटा मतलब 12 इन्वॉल्व नहीं करना हमने, उससे छोटे छोटे रखने हैं। तो 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 नंबर डिवाइड होता है, और उसके बाद 11 है। 2, 3, 5, 7, 11 ये आपके पास इसका नंबर आ गया। और इसको अगर उर्दू में उसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 12, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा आगे ये देखें, आगे जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां वही हैं, ऑड नंबर्स आ गए। ऑड नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, और इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद 11वें सवाल ज़रा देखें। 11वें सवाल में थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है। एक्स वेयर एक्स इज एंड एन बिलोंग्स टू एक्स प्लस 4। इसका क्या मतलब है? एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब नेचुरल नंबर होंगे तो एक्स नेचुरल नंबर का पार्ट है, +4 इक्वल टू 0। कोई ऐसी कंडीशन हमारे पास मौजूद नहीं है। कैसे? देखिए कह रहा है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये +4 हो रहा है, तो अगर इसको मैंने 0 बनाना है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। और हमें पता है नेचुरल नंबर आर ऑल पॉजिटिव। नेचुरल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। और इसी तरह उसने कहा जी रैशनल नंबर हैं, एक्स केयर अगर करें तो इक्वल टू 2y। रैशनल नंबर आपके पास रैशनल नहीं है ये, क्यों? हाँ कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के एक्स केयर इक्वल टू 2, ये भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि जो अंडर रूट है वो अंडर रूट 2 आएगा, उसका एक्स केयर लेंगे तो 2 आंसर आएगा ना। तो वो जो है आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं होता। और इसी तरह आपके पास रैशनल नंबर है और x इक्वल टू -x हो, तो ये भी आपके पास x वेयर x इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू x। तो इसका भी आंसर आपके पास ये आपने खुद करने हैं। x इक्वल टू x का मतलब है x बिलोंग्स एंड वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इक्वल्स टू x। इसका क्या मतलब है? अगर सारे के सारे रियल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। जी उसके बाद हमने अब उसने पूछा है कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने क्वेश्चन नंबर 2 के खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसने कहा जी फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछ रहा है, कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब जो लामहदूद सेट होते हैं, और फाइनाइट वो जो महदूद सेट होते हैं जिनकी एक ख़ास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो लेकिन वो ख़त्म हो जाता है। फाइनाइट का मतलब होता है ख़त्म होने वाला, एंड इनफाइनाइट का मतलब है जो कभी भी ख़त्म ना हो। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो इसमें से आपने जो सवाल देखने हैं वो स्टेटमेंट इसकी मैं पढ़ूंगा, और आप साथ साथ इसके ये भी शॉर्ट क्वेश्चनों की तरह जिस तरह आप पिछले सवाल किए हैं इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो
ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनाइट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट। पहला सवाल, फाइनाइट है इनफाइनाइट है? आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो ना? ये तो नहीं होता कि अनकाउंटेबल हैं जी, पता ही नहीं कितने पढ़ रहे हैं। अगर एक अलग बात आपने काउंट नहीं की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो काउंट हो ही ना सकते हो, इतने ज़्यादा हों कि वो काउंट ना हो सके हों। तो ये आपके पास फाइनाइट आएगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। उसके बाद अगला जो है पार्ट है, उसमें कह रहा है जी सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, ये भी फाइनाइट सेट है। कितने स्कूल होंगे, गिनती है हमारे पास लाहौर बोर्ड के साथ, दूसरे जितने भी बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तो फिर स्कूल बनते हैं, तो उनके पास एक डाटा मौजूद होता है और वो क्या से कहते हैं, फाइनाइट है। 3 और 10 के दरमियान नेचुरल नंबर्स, ये भी आपके पास फाइनाइट सेट है, क्योंकि 3 और 10 के दरमियान 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आएगा, और ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, रैशनल नंबर्स बटे के अंदर, पॉइंट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ बन जाती हैं, तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं वो भी आपके पास पॉइंट के साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बन सकती हैं, तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट आएगा। सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है, वो भी आपके पास इनफाइनाइट ही बनेगी। रैशनल्स जो होते हैं बिटवीन 0 एंड 1 आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, रैशनल नंबर बने तो बटे के अंदर, तो 0 और 1 के 0.5, 0.25, 0.0125 बहुत सारे नंबर्स आप उसके अंदर बटे के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/45 जो मर्जी बहुत ज़्यादा नंबर बन जाते हैं। ये भी एक आपके पास इनफाइनाइट सेट आएगा। पांचवा भी इनफाइनाइट है और छठा भी। ठीक है, उसके बाद सातवां देखें जी, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। होल नंबर 0 एंड 1 के दरमियान कितने होंगे? कोई भी नहीं, क्योंकि होल नंबर पॉइंट वाला नंबर नहीं हो सकता। तो होल नंबर जो 0 एंड 1 के दरमियान वो एम्प्टी सेट होगा और वो फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, जितने भी पत्ते हैं हमारे ट्रीज़ के पाकिस्तान के, ये क्या होगा? अगर कोई टेक्निक हमारे पास आ जाए तो काउंट हो सकते हैं, इन अनकाउंटेबल नहीं है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पी एन का मतलब है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो पावर सेट भी, ये भी इनफाइनाइट ही होगा। 9वें का सवाल आंसर इनफाइनाइट होगा। तो ये पावर सेट ऑफ ए बी सी फाइनाइट सेट है, ए बी सी, तो इसका आंसर फाइनाइट। ये इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट, ये बहुत बड़ी वैल्यू तक जा रहा है लेकिन आखिरी वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब है कि फाइनाइट है, एक महदूद सेट है। और ये आपके पास ज़ीरोस और 1 के दरमियान है आपके पास जो रैशनल नंबर्स हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। राइट टू प्रॉपर सबसेट, बाकी आप लोगों ने 16 तक आपने करने हैं, मैंने 9 करवा दिए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। इनमें से भी मैंने करवा दिए हैं कुछ 11वां 12वां, और ये 4 आपने खुद करने हैं। और अगर ना हुए तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका आंसर क्या बनता है। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, अब सबसेट्स की बात हो रही है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। हमने प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन शायद पढ़ ली थी, उसके बाद थ्योरम भी किए थे। प्रॉपर सबसेट जी जी बिल्कुल की थी प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट की पिछले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में उसने कहा जी हमने बताना है, अब सवाल करने हैं कि कौन सा प्रॉपर सबसेट है और कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्कि ये नहीं बताना कौन सा प्रॉपर इम्प्रॉपर है, बल्कि
प्रॉपर सेट बनाने हैं, हमारे पास एक सेट दिया होगा, उसके आगे हमने प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, इम्प्रॉपर नहीं प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, जो कि जिसके अंदर उसी सेट के मेंबर्स हों लेकिन थोड़े से कम हो, एक आधे मेंबर की कमी हो, बिल्कुल इक्वल ना हो जाए उस सेट के, तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल है ए बी सी और इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, ए बी, ये भी प्रॉपर है, ए ये भी प्रॉपर है, अगर मैं बी सी लिख दूं ये भी प्रॉपर है। लेकिन ए बी सी ये भी एक सबसेट, पावर सेट में ये आखिरी मेंबर होता है जिसके अंदर वैल्यूज इसके बराबर होती हैं, लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, क्योंकि ये अब उसका सबसेट भी है और उसके बराबर भी है। तो एक आधे सेट, एक कम से कम एक वैल्यू की अगर कमी हो तो उसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे। एक से ज़्यादा कमी भी हो सकती है, जैसे इसके अंदर 3 मेंबर हैं और ये सिर्फ एक मेंबर है लेकिन ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। 0 और 1, दूसरा सवाल 0 1, इसके सबसेट क्या होंगे, 0 और 1, और एक सबसेट सबका पार्ट होता है खाली सेट, तो वो भी प्रॉपर सबसेट के अंदर आता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ। नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर आपको 1 से लेकर 5 10 तक है, तो उसके कोई भी प्रॉपर सबसेट लिख लें आप। नेचुरल नंबर जो हैं वो आपके पास 1 से लेकर वो इन्फिनिटी तक रहते हैं, तो उसका आप कोई भी लिमिटेड वैल्यूज लिख लेंगे, 1 2 3 3 4 5, तो ये क्या होंगे, उसके प्रॉपर सबसेट होंगे। और z है, इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव में भी एक लिमिटेड नंबर ले लेंगे तो आपके पास वो प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। और ये आपके पास q है जो कि कह लें कि रैशनल नंबर है, तो इसके भी आप कोई भी वैल्यूज़ ले लें, जैसे 1/3 2/5 और 10/5, ये भी प्रॉपर सबसेट होगा। और 0.5, चाहे पॉइंट के अंदर लें चाहे इस तरह लें, तो आपके पास ये इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। और अगर रियल नंबर है, रियल नंबर में आपके पास पॉइंट के अंदर वैल्यू भी आ सकती है, पॉइंट के बगैर भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, और होल नंबर में 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके इसके अंदर जैसे नेचुरल नंबर में 1 0 नहीं इन्वॉल्व था, अब होल नंबर के अंदर 0 इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिखें, आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 4 5 लिख सकते हैं, तो आपके वो प्रॉपर सबसेट ही होंगे। And x where x is the member of q, that rational number, and less than x and less than or equal to 2। 0 और 2 के दरमियान में हमने रैशनल नंबर लिखने हैं, बटे के वैल्यूज लिखनी है, तो मैं 0.5 लिख दूंगा जो 1/2 है, वो भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर मैं 0.751 और 1.5 लिख दूंगा, ये भी प्रॉपर सबसेट होगा, जिसके तो वैल्यू आपके पास क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ के अंदर जितनी मर्जी हम यहाँ वैल्यूज़ लिख लें, हम इनफाइनाइट तो नहीं लिख सकते, इस वजह से इसका जो जो भी सबसेट लिखेंगे वो सारे के सारा प्रॉपर सबसेट होगा। अच्छा जी, उसके बाद 4 सवाल हमारे हो गए हैं और आगे कुछ पावर सेट है और इक्विवेलेंस की कंडीशंस हैं, ये हम बाद में करेंगे। 4 सवाल आज हमने दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल किया है लेक्चर नंबर 12 के अंदर। और हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।